हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। मेरे पास आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो प्लीज़ डोंट मिस द इंट्रो। ओके, आप सब जानते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ, पर पर्सनल रीडिंग्स मैं क्लोज कर रही हूँ। ओके, पर्सनल रीडिंग्स क्लोज इन द सेंस कि मैं प्रिडिक्शंस ऑफ कर रही हूँ। मैं कोई प्रिडिक्शंस करने के लिए रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ करंट एनर्जीज जानना है या कैसे आप करंट एनर्जीज पे वर्क कर सकते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, उस बारे में अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो दे सकती हूँ। अगर आप प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं कि कोई कब वापस आ रहा है या फ्यूचर में कोई इवेंट हो सकता है कि नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम नो वन। ओके, सब कुछ आपकी एनर्जीज पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, या फिर यूनिवर्स पर निर्भर करता है कि वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आई एम नो वेयर कि मैं प्रिडिक्ट करूं। और वैसे भी बाइबल में कहा है कि किसी भी तरह का फॉर्च्यून टेलिंग जो है वो सैटेनिक है, यानी कि वो वो एक तरह से शैतान का काम करने जैसा है, ठीक है। तो येस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अगर आपको जनरल करंट एनर्जीज जाननी है किसी की या फिर एडवाइस जाननी है, तो मैं उसके लिए आप मेरे पे मेरे पास आ सकते हैं। और उसके चार्जेस मैंने बहुत ही मिनिमल कर दिए हैं, दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। ओके, जितने भी सवाल आपके हों, आपकी कोई भी लव रीडिंग हो, करियर रीडिंग हो, वीडियो अगर आपको चाहिए तो दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। और प्रिडिक्शंस मैं नहीं करती हूँ। ओके, तो मेरे से पूछिए ही नहीं वो सवाल आकर। ओके, यस। और गाइस, मेरा एक और चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग टुडे। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं वृश्चिक राशि। ओके, यहाँ पे मैं एक टैरो स्प्रेड करूँगी जिसमें मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कौन सा कार्ड कौन सी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये कार्ड हमें बताएगा आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ये कार्ड हमें बताएगा आपकी क्या करंट एनर्जी है इस कनेक्शन में। ओके, दिस कार्ड विल टेल अस कि ये पर्सन क्या शो कर रहे हैं इस कनेक्शन में, और क्या ये एक्चुअली में फील कर रहे हैं। क्या आप इस पर्सन को शो कर रहे हैं, क्या आप एक्चुअली में फील कर रहे हैं। ओके, क्या इस पर्सन की होप है या उम्मीद है इस कनेक्शन में, क्या इस पर्सन का डर है। एंड सेम फॉर यू, क्या आपकी होप है, उम्मीद है, और क्या डर है। ओके, एंड आउटकम कार्ड। ओके, ओ लो, दिख ही गया तो दिखा देते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो लेट्स सी करंट एनर्जीज। वी हैव सन। ये पर्सन बहुत खुश हैं। ओके, इनकी करंट एनर्जीज में सन आ रहा है, विच इज़ लाइक कि पर्सन अच्छे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सरेंडर किए हुए हैं। ओके, लिविंग लाइफ विद ओपन आर्म्स। कहीं ना कहीं में भी आपको लेकर भी ये पर्सन ओपन अप ज़्यादा है आपके कंपैरेटिवली। ओके, फॉर योर एनर्जी वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी पर्सन से या मे बी इसी पर्सन से एक शांति प्रिय एक वातावरण में जाना चाह रहे हैं। आपको ये सब केओटिक लग रहा है, ये सब आपको ऐसा लग रहा है कि वर्कआउट नहीं करेगा। ओके, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टेंस किया है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, आई फील यहाँ पे आपके पार्ट पे थोड़ा सा होपलेसनेस नज़र आ रहा है। ओके, निराशा। ओके, फॉर दिस पर्सन। ओके, ये पर्सन क्या दिखा रहे हैं। ओके, टावर। इस पर्सन ने में भी आपको कुछ ऐसी बातें कही हो, कुछ आपका सडन ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ इस तरह की एनर्जीज की जहाँ पर लाइक ये पर्सन डिसबैलेंस हो गए। ओके, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन लाइक आपको बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चीज़ें सही वर्कआउट नहीं हुई। ओके, तो ये इस पर्सन का एक दिखाने का तरीका है चीज़ों को कि क्या ये एक्चुअली में फील कर रहे हैं। ओके, विच इज़ मैचिंग दिस एनर्जी। जो ये दिखा रहे हैं वही ये फील कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन वाकई में किसी चीज़ के लिए परेशान है, या फिर इस कनेक्शन में जो हुआ, अगर पास्ट में ये कनेक्शन रहा है तो जो भी एनर्जीज रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व थे, और अब ये पर्सन परेशान हैं कि वट हैव हैपेंड। ये पर्सन सोच में है, और ये हो सकता है बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन हुआ हो, और ये पर्सन अपने आप को बैलेंस ना कर सकी हो। और अगर ये कोई न्यू कनेक्शन भी है तो मे बी ये पर्सन इस वजह से इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, फॉर योर एनर्जी वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं, या फिर आपके माइंड में एक न्यू
न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस पर्सन से। ओके, ये अगेन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी है। एंड ऑल्सो दिस कार्ड इज गिविंग मी वाइब ऑफ मैनिफेस्टेशन, थर्ड आई, कि आप कहीं ना कहीं ध्यान लगा के इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उस एनर्जीज को दोबारा जीना चाह रहे हैं। ओके, एंड व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग इज पेज ऑफ कप्स, और आप इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। ओके, सो यहाँ पे अगेन जो आप शो कर रहे हैं वही आप लगभग फील भी कर रहे हैं, विच इज़ एक्साइटमेंट एंड अट्रैक्शन फॉर दिस पर्सन। ठीक है, तो ये डीप डाउन ये अट्रैक्शन आपके हर्ट से निकल कर आ रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पेज ऑफ कप्स इज अगेन गिविंग मी वाइब कि आप इन सब चीज़ों को सोच ज़्यादा रहे हैं, मे बी फैंटेसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, डे ड्रीम ज़्यादा कर रहे हैं। इतना मे बी रियलिटी में एनर्जीज वैसी नहीं है जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की क्या होप है। ओके, इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो यू विल कट देम ऑफ, यहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं, या ये पर्सन को आपके गुस्से का, आपकी बेबाकी का थोड़ा सा डर है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज शोइंग कि ये पर्सन आपको इन रिगार्ड्स में रख रहे हैं कि यहाँ पे आप केओस क्रिएट करेंगे, और हो सकता है ये आपके पास्ट से ही ये एनर्जी आ रही हो कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिस पर्सन ने मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा किया तो सामने वाला पर्सन उसको दिल से लगा कर बैठा हुआ है। एंड व्हाट इज़ देयर फियर। ओके, फियर भी यहाँ पे इस पर्सन का 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, टावर, ये सब कार्ड यही दिखा रहे हैं कि ये पर्सन को काफ़ी डर है। ओके, कनेक्शन में आगे बढ़ने का, या फिर अगर ये कनेक्शन है ही नहीं, या भी एक न्यू कनेक्शन, न्यू अट्रैक्शन भी है, तो भी मतलब ये कहीं ना कहीं आपके स्वभाव को जान रहे हैं। ओके, और अगर ये आपके स्वभाव को मे भी गलत जज भी कर रहे हो तो ये देख आपको एटलीस्ट इस तरीके से रहे हैं। ओके ओके, फॉर योर होप, आपकी क्या होप है इस कनेक्शन में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप इनिशिएट करना चाहते हैं, आप फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। मे बी हो सकता है रिसेंटली आपने इस पर्सन को कोई कॉल मैसेज भी किया है और दिखाया है। ओके, एंड यहाँ पर आपके फियर में है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी इमेच्योरिटी इज़ ऑन योर पार्ट। ओके, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये सब जो हैं टैरो के एक तरह से बच्चे हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे फास्ट एनर्जी मूवमेंट्स आपकी तरफ नज़र आ रही हैं कि मे बी आप अपने हर्ट को सिक्योर करने के लिए झटपट कोई डिसीज़न ले रहे हैं, झटपट आप रैशली, या क्या कहना चाहिए उसको, रेकलेसली, लाइक इम्पल्सिवली, कि एकदम बिना सोचे समझे कुछ करना। तो वो एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप में भी बहुत जल्दी एक्साइटेड होकर इस पर्सन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर एकदम ही पुल बैक कर रहे हैं अपने हर्ट को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे उस चीज़ों को लेके पर्सन डर में है। ओके, एंड फॉर योर आउटकम कार्ड वी हैव गॉट क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स हमारे को ऑलरेडी मिल चुका है, विच इज़ शोइंग के यहाँ पे चीज़ें फिर भी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं अगर आप लोग दिमाग की बजाय दिल से काम लें और थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम लें। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ कप्स आ रहा था और आउटकम में क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। इस पर्सन की एनर्जी में आपको ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख रहे हैं और आउटकम में क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि मे बी आपसे ये पर्सन कुछ इम्प्रूवमेंट डिज़ायर कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन का एक पर्सपेक्टिव आपके लिए फ्यूचर में बदल सकता है विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। एंड आई एम हियरिंग 3 months। ओके, कुछ लोगों के लिए ये 3 months हो सकता है। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स टू एंड द रीडिंग। अगर आपने अभी तक मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर मैं डिफरेंट पिका कार्ड रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ। तो उस चैनल को भी आप अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाम है शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो। Okay, so let's see a message from angels and ancestors. Okay, we have Shaolin Master, be graceful in movement and action. Okay, अब इससे ज़्यादा आपको रेजोनेटिंग कार्ड क्या मिलेगा। यहाँ पर हमने यही बात करी कि आप जो मूवमेंट इस पर्सन के साथ कर रहे हैं वो ग्रेसफुली करें। हम जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में एनर्जी लगाते हैं तो वो भी व्यर्थ है। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर भी आना चाह रहे हैं तो उसके बारे में 10-15 मिनट सोचिए, दिन में आधा घंटा सोचिए, पूरा दिन मत सोचिए। अपनी वाइटल लाइफ फोर्स को आप सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोचने में व्यर्थ ना करें।
ठीक है। एंड ऑल्सो ग्रेसफुल रहें, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, उसको एक थोड़ा सा पॉज लेकर आपको कैसे आपकी ज़बान से बहुत ज़्यादा रिश्ते जुड़े होते हैं, या तो उससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं या संवर सकती हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक पीपल जो आपके अंदर से आपका वर्स्ट पार्ट ही निकालते हैं, आपकी वर्स्ट एनर्जीज ही निकालते हैं। बट अगर इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद समवन स्पेशल, तब तो आप एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यस, अपनी जो भी आपकी मूवमेंट है, जो भी आप एक्शन लेते हैं, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, उसे ग्रेसफुली लें, ओके। दूसरे पर्सन के बारे में भी सोचकर उसको भी सुने, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या उम्मीदें हैं इस कनेक्शन में, उनको सुनकर अच्छे से मैच्योरली आप उनकी बात भी सुने। एंड ऑल्सो अपनी एनर्जी को ग्रेसफुल रखें, ठीक है। हम बहुत जल्दी नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं, जैसे ही कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही हम झट नेगेटिव हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंट अगर हम रहेंगे चीज़ों को लेकर, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी उसी तरीके से रहती है। जब आपको पता है कि इस चीज़ में समय लग सकता है, एक चीज़ को आगे बढ़ाने में समय लगेगा, किसी को जानने में, किसी को पहचानने में, किसी को टॉलरेट करने में, किसी के हिसाब से चलने में, या उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा एक दूसरे को जानने में समय लगता है, तो हमारा जब उसके बीच में मूवमेंट जो है अगर वो ग्रेसफुल रहेगा तो चीज़ें स्मूथली चलेंगी। उसमें अगर हम हैस्टी डिसीजंस या हैस्टी एक्शंस करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो बी माइंडफुल ऑफ योर मूवमेंट एंड एक्शन इन द कनेक्शन, okay. So this was your reading, guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.